ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज 6 मई है। 6 मई आज के दिन एक बैरिस्टर कह लें, वकील कह लें, भारतीय राजनीति में कह लें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कह लें, सबसे जुड़े नेहरू गांधी परिवार के पितामह कहे जाने वाले आदरणीय श्री मोतीलाल नेहरू का जन्मदिन है। 1861 में पैदा हुए थे। मैं उनको नमन करता हूँ। उनसे संबंधित मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। जो मैं सुनता आया, समझता आया, मुझे रुचि थी लोगों के विषय में जानने की, इस वजह से कह पा रहा हूँ। एक कश्मीरी ब्राह्मण थे मोतीलाल नेहरू जी, और बहुत ही लर्नेड पर्सन थे। और उनके बाबत एक बात कहना चाह रहा हूँ कि गांधी जी उनसे छोटे थे। गांधी जी से वो 8 साल बड़े थे। महात्मा गांधी जी से 8 साल बड़े थे मोतीलाल नेहरू जी। और कहा यह जाता है कि एक बार लखनऊ में गांधी जी का कोई अधिवेशन था, सम्मेलन था, जो भी था, और लखनऊ में वो अपने सुपुत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ आए, जो उनके सुपुत्र थे। दोनों लोग आए थे और गांधी जी से मिले। महात्मा गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हुए। यहाँ एक बात आई कि उम्र से बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन विचार कभी कभी कम उम्र के लोगों के बड़े हो सकते हैं। जैसे यूरोप की छाया मोतीलाल नेहरू जी पे, पश्चिमी सभ्यता मोतीलाल जी नेहरू पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, ये सब। और बहुत ही रिच बैरिस्टर, बहुत ही रिच वकील। बैरिस्टर मैं आपको बताऊं, उनकी नियुक्ति सॉलिसिटर करता है, और वो जो है कानूनी निर्माण में सहायक होते हैं, सहायक हो सकते हैं। लेकिन वकील को मुवक्किल, मुवक्किल किसी को वकील बना दिया, वकील हो गया। लेकिन आपके मोतीलाल नेहरू जी सर्वशक्तिमान थे इस मामले में कि कानूनी निर्माण में भी सहयोग, इसलिए बैरिस्टर उन्हें कहा गया। वकील थे और तमाम क्रेडिट उनको जाती है। ऐशो आराम की बड़ी अच्छी ज़िंदगी, बहुत ही अमीर वकील हर कोई कर नहीं सकता था। कहा यहाँ तक जाता है कि भारत में पहली बार पहले व्यक्ति हैं जो साइकिल खरीदे। लोगों का जमावड़ा जुट गया था उस साइकिल को देखने के लिए। इलाहाबाद में प्रयागराज, जिसको आप कहते हैं आनंद भवन, का निर्माण उन्होंने ही कराया। और मैं सादगी पे जा रहा हूँ, वैभव से हट के। वही वैभव सब कुछ था उनके पास, लेकिन बताते हैं गांधी जी से मिलने के बाद बहुत गजब टर्नअप हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, और वो ज़मीन पे सोने लगे मोतीलाल नेहरू जी। इसीलिए मैंने कहा कभी कभी कम उम्र के लोग बड़ी उम्र को कुछ कह जाते हैं, और गांधी जी से दोनों लोग प्रभावित हुए थे, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा एक और बात आती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एम्बेसडर कार खरीदने का श्रेय आदरणीय मोतीलाल नेहरू जी को जाता है। मैं ये मत समझिएगा आज उनका जन्मदिन है, उनके तारीफ की बातें कर रहा हूँ। कुछ
लाभ के लिए, कोई लाभ के लिए नहीं। लेकिन कहा गया है हमेशा कि व्यक्ति ऐसे ही नहीं महान होता। जब कुछ त्याग करता है तो कुछ महान होता है, जब ज़्यादा त्याग करता है तो और महान होता है, जब बहुत कुछ त्याग करता है तो बहुत कुछ पाता है। उसमें से आदरणीय मोतीलाल नेहरू जी थे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज इस बात को कह रहा हूँ कि जो जिसके पास सब कुछ था, हर चीज़ें हासिल थी, इतने महंगे वकील थे कि हर कोई कर ही नहीं सकता था उनको हायर, और उनके देखिए व्यक्ति से इस तरह से गांधी जी से ऐसा प्रभावित हुए, वो जो है जमीन पे सोने लगे। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। वो मोतीलाल नेहरू थे। मैं पुनः उनके जन्मदिन पे उनको नमन करता हूँ। और एक लेसन वो दे गए कि आपके पास अभाव में खूब हंस के जी रहे हैं, एक बात है। अब आपके पास सबसे दुनिया की सारी चीज़ उपलब्ध है, उसके बावजूद अगर सादगी का आचरण अपनाते हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, सबके बस का नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ तो बात होगी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, कुछ तो रहा होगा, कुछ तो उनके फादर के बाढ़े पुत्र पिता के धर में खेती उपजे अपने कर में। कभी आपको मौका मिले कि तो आदरणीय मोतीलाल जी के बारे में पढ़िएगा। किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन भाव में अभाव से उन्होंने अपनी जिंदगी जिया। इन्हीं शब्दों के साथ सबका आपका दिन मंगलमय हो। भोलेनाथ कृपा करें। आज दिन सोमवार है, सब पे कृपा करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।